शायर पर भी रिएक्शन करेंगे। शायरी मुझे बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। शायरी शायर। तो अपना ख्याल रखते हैं अपना ख्याल रखते नहीं है, ख्याल रखिए, रखें, चलो रखिए अपना ख्याल रखिए। कोई बात नहीं, होता है, भंडारी लोग बैठे हैं, क्या करें, बंट तो देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर शाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण खासखेली। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल स्टार रिएक्शन में। और किरण, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मजे में, ठीक ठाक। कहाँ से आ रही हो? घर से। घर से घर तक? बर्फी खाई है घर से घर तक वालों की? मुझे मीठा नहीं पसंद। अच्छा, मीठा नहीं पसंद, फिर कैसा पसंद है? मुझे स्पाइसी पसंद है, खट्टा पसंद है, गोलगप्पे पसंद है। वाह भाई, गोलगप्पे। अच्छा, पता है इंडिया में गोलगप्पे को पानी पूरी कहते पानी हैं। पूरी, हाँ, यहाँ पे भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं। मम्मी डैडी बच्चे बनना चाहते हैं, वो ऐसे पानी बोलते पूरी हैं, खिला दें अंकल। तो क्या देखने वाले हैं आज? आज हम देखने वाले हैं एक फनी वीडियो हमने ढूंढी है, फनीएस्ट भूत ऑफ इंडिया, ठीक है ना? फनीएस्ट भूत ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में भी भूत होते हैं? भूत क्या मुल्क देख के होते हैं उनका तो कोई बॉर्डर नहीं होता। अच्छा, उनका बॉर्डर नहीं होता। और फनीएस्ट भूत है वहाँ के। फनीएस्ट भूत जो मूवीज में उन्होंने यूज किए, अब तक क्रिएट किए भूत, तो हम उस पर रिएक्शन देने वाले हैं, कैसे कैसे भूत बनाए हैं उन्होंने। चलें दोस्तों, मिलके देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करेंगे। चलें तो प्ले करते हैं दोस्तों। तो क्या हाल चाल है सबके? भैया आज मैं बात करने जा रहा हूँ भूतों के बारे में, जिन्होंने भूत बिरादरी का नाम, काम और सम्मान छीन लिया, लोगों के बीच भूतों की पहचान को छीन लिया। इन फनी भूतों को देखने के बाद आपके थोबड़े के ऊपर भी आ जाएगा नूर, और आप भी इनको कहोगे कि ये भूत की नौकरी छोड़ के जोकर क्यों नहीं बन जाते हुजूर, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। तो चलो भाई, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा कि एक तांत्रिक बाबा दूसरे भूतों को पकड़ने के लिए, उनको वश में करने के लिए या फिर अपने काम निकलवाने के लिए किसी तीसरे भूत या फिर किसी तीसरी आत्मा का सहारा लेता है। वैसे ही इन बाबा जी ने अपना एक काम करवाने के लिए एक भूतनी को बुलाया। इनको भाई ये भूतनी कोई ऐसी वैसी भूतनी नहीं है, बल्कि बदले की आग में लाल हुई भूतनी है। दिखने में ये भूतनी हेलबॉय की छोटी बहन लगती है। अगर इसमें कुछ ज्यादा है तो वो है ये बड़े बड़े नुकीले दांत, और अगर कोई कमी है तो वो है इन कटे हुए सींगों के निशान की। सही बात है। इन बड़े बड़े दांतों की वजह से ये बेचारी ठीक से बोल भी नहीं पाती। इसी वजह से ये हर एक बात का जवाब हाँ या हूँ में देती है। बाबा के आत्मा को लेकर आना होगा, मैंने जैसा बोला वैसा करो। बोलना भी हूँ, क्या कर रही है, बोल। लेकिन आखिरकार है तो एक भूतनी। अपने फेवरेट तांत्रिक बाबा से ऑर्डर लेने के बाद ये भूतनी निकल पड़ती है अपनी खोज में। जब ये भूतनी उड़ते उड़ते एक जगह पे जाकर रुकती है तो उसको दो लड़कियां आती हुई दिखाई देती हैं। तो मौके का फायदा उठाते हुए ये भूतनी घुस जाती है एक लड़की के अंदर। मगर क्यों? अगर ये चाहते तो ये काम अकेले भी कर सकती थी, बिना किसी की बॉडी के अंदर अपनी टांग घुसाए। लेकिन नहीं, कुछ भूतों की तो आदत होती है कि जब तक वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर ले तब तक उनको चैन नहीं मिलता। खैर, फिर ये निकल पड़ती है अपनी तलाश में। फिर रोड पर टहलते टहलते इनको मिलते हैं एक अंकल जी, और इत्तेफाक की बात तो ये हो जाती है कि ये अंकल भी किसी बंदे को ढूंढ रहे होते हैं, और जिस बंदे को ये ढूंढ रहे होते हैं उसी को ये भूतनी भी ढूंढ रही होती है। तो इसी बात पे ये अंकल जी इस भूतनी को ये कहते हैं, अरे तुम भी उसे ढूंढ रही हो, आओ चलो दोनों साथ में ढूंढते हैं, बैठो। लेकिन फिर बाइक चलाते समय अंकल जी देखते हैं शीशा। शीशा देखते ही इनका छूट जाता है पसीना, क्योंकि इनके पीछे भूतनी बैठी होती है, ना कि कोई लड़की है हसीना। इतना खूबसूरत नूरानी चेहरा देखने के बाद ये अंकल जी घबरा जाते हैं, अपनी बाइक को स्लो कर देते हैं और अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। लेकिन भूतनी को पता चल जाता है कि ये अंकल फिर क्यों ले रहा है? और फिर ये भूतनी ये घुमा के लगा देती है इन अंकल जी की टांट पे। ये क्या कर दिया इस भूतनी ने? माना कि मूवीज में अक्सर एक्टर लोग ग्रेविटी, फिजिक्स की वाट लगा देते हैं, पर इस भूतनी ने तो इस अंकल जी की और इस बाइक की वाट लगा दी, वो भी बिना किसी ग्रेविटी के। भाई इतना अनरियल एक्शन तो बड़े से बड़ा हीरो भी ना कर पाए जैसा इस भूतनी ने कर दिया है। ये भूतनी अकेली नहीं है जो ऐसे एक्शन वाले फाइट करती है, ऐसी ही एक और भूतनी है। इस भूतनी ने ये एक्शन करके ये साबित कर दिया कि भूतनी भी इंसानों से कम है के। मौका देके ये भी चौका मार सकती हैं और घोड़ों की तरह दुलत्ती मार के बंदे को मार भी सकती हैं। ये तांत्रिक मार खा रहा है, लेकिन इसकी हरकतें तो देखो। ये बंदा आ बहन मुझे मार वाली बातें कर रहा है। इस खूबसूरत भूतनी से मार खाने के लिए खुद ही अपने पैर को आगे धर रहा है। बताओ, जैसे इंसान अमीर गरीब होते हैं वैसे ही भूत भी होते हैं। ऐसा ही एक अमीर भूत है ये बंदा। चलो ड्राइवर। इसको देखने के बाद आप सोचेंगे कि ये भूत तो किसी एंगल से लग ही नहीं जाए। दिखने में तो ये कोई राजा महाराजा लग रहा है। अरे हाँ भैया, दिखने में तो लगता है बेटा किसी महारानी टाइप का, लेकिन अंदर से है ये बड़ा हरामी टाइप का। मैं शैतान हूँ,
शैतान। ये बंदा भूतों की दुनिया का इलोन मस्क है। इसके पास उड़ने वाली गाड़ी है, एक आलीशान भूतिया महल है और बहुत सारा पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात हैं। पर इस सोने चांदी का इस्तेमाल ये अपने जीवन को जीने के लिए नहीं करता, बल्कि लड़कियां फंसाने के लिए करता है। क्यों ना शुरुआत इस सोने के ब्रेसलेट से की जाए। जैसे कि एक बॉडी बिल्डर को अपने बॉडी मेंटेन करने के लिए एक अच्छी डाइट, प्रोटीन, बहुत सारे फल सब्जियां और थोड़ा लहसुन खाना पड़ता है, वैसे ही इस भूत को अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए सुंदर सुंदर लड़कियों का शिकार करना पड़ता है। मैं सुंदरता का शहजादा हूँ। मैं गरीब हूँ। एक तो भी मुझे ये नहीं समझ आता कि भूतों की दुनिया में भी ब्यूटी कंपटीशन चल रहे हैं क्या, जहाँ पे इन भूत लोगों को अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए मजबूरी में आके ऐसे क्राइम करने पड़ते हैं। भूतों की बदसूरत दुनिया में इस बंदे ने किसको इम्प्रेस करना है पता नहीं। खैर, इस शैतान ने बहुत सारी लड़कियों को बंदी बना के अपने भूतिया महल में रखा होता है, जिनकी खूबसूरती से इसको टाइम टू टाइम एनर्जी मिलती रहती है। पर एक बार ये भूत गलती से एक ऐसी लड़की को ले आता है जो कि थोड़ी बहुत समझदार निकलती है, और वो लड़की इसके सीक्रेट्स निकलवा लेती है इसके खुद के अपने ड्राइवर से, और फिर वो लड़की ये करती है। लड़कियों की सुंदरता से तुम जिंदा रहते हो ना। अब देखो देखो बदसूरती। ऐसा नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, हो गया है। सुंदरता से मुझे ताकत मिलती है, सुंदरता से मुझे ऊर्जा मिलती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अपनी इसी बोल बच्चन वाली आदत की वजह से, अपने सीक्रेट रिवील करने की वजह से इस शैतान को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बदसूरती मेरी आयु घटाती है। भाई साहब, ये बड़ा ही रेसिस्ट भूत है। ये इनडायरेक्ट तरीके से गोरी लड़कियों को सुंदर और काली लड़कियों को बदसूरत बता रहा है। ऐसे रेसिस्ट शैतान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसको तो मर ही जाना चाहिए। अब आए ना लाइन पे। कुछ भूत बनते हैं एक्सीडेंट से, और कुछ भूत बनते हैं मेंटली फिजिकली टॉर्चर होने की वजह से या फिर बुली होने की वजह से। और अक्सर ऐसे भूतों का फेवरेट सॉन्ग ये होता है। ऐसे ही कुछ स्टोरी है इस भूत या दुल्हन की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भूत दुल्हन बनी कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है और ये इस लड़की को परेशान क्यों कर रही है। तो होता यह है कि जब ये भूत दुल्हन जिंदा होती है तो उसकी शादी हो जाती है एक संकी पति से, और वो बेचारा इस लड़की के मोटापे से बहुत ज्यादा परेशान था। तो वो क्या करता है ना, इस लड़की के मोटापे को घटाने के लिए वो इसकी मदद करता है। वो अपनी दुल्हन को फैट से फिट बनाने के लिए दिन रात उसको ट्रेडमिल के ऊपर भगाता है, खाना नहीं खिलाता है, और जब ये लड़की खाना मांगे तो इसकी बहुत पिटाई लगाता है, और बीच बीच में इसको मोटिवेशन देने के लिए एक लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुमको इसके जैसा बनना है। और ये तस्वीर किसी और लड़की की नहीं बल्कि इसी लड़की की है जिसको ये भूत बनने के बाद परेशान कर रही है, क्योंकि इसका मानना यह है कि इसके पति ने इसको टॉर्चर किया, इसको जान से मार ही दिया, लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती इस लड़की की है। ये पतली क्यों है, इसकी वजह से इसको मार पड़ रही थी और इसको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ गया। ये क्या बात हुई? भाई सही कहते हैं, एक लड़की की खूबसूरती से जेलस होने वाला दूसरा शख्स हमेशा एक लड़की ही होती है। भाई सब मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। सही पकड़े हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी भूत होते हैं जिनके ऊपर किसी भी हथियार, दांव पेच या किसी भी वार का कोई असर नहीं होता। उनको मारने के लिए एक सीक्रेट बात या फिर कोई सीक्रेट तरीका होता है। तो ऐसा ही एक अमर भूत ये है। जैसे एक इंसान लाल रंग के कपड़ों को देख के गुस्सा या पागल हो जाता है, वैसे ही ये भूत किसी भी लड़की को लाल जोड़े में देख के पूरा पागल हो जाता है। मुझे पागलपन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसको तब तक चैन नहीं मिलता जब तक ये लड़की को मार ना दे। लगता है ये तीन बंदों ने सच में इस बंदे को सांड ही समझ लिया है। ये तीनों ये सोच रहे थे कि हम इसके गले में रस्सी डाल देंगे और ये हमारे काबू में आ जाएगा, लेकिन ये एक अकेला भूत इन तीनों को उठा के धरती पे दे मारता है। इस भूत के लिए रस्सी वस्सी तो कुछ भी नहीं है। इसकी मोटी चमड़ी पे छोटे मोटे वारों का कोई असर ही नहीं होता। ना तो ये मरेगा गोली बंदूक की धार से, पत्थर चाकू की वार से या डंडे की मार से। मरेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने सीक्रेट प्रहार से। अब आप सोचेंगे कि अगर इसके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर हो ही नहीं रहा है, जब ये मरेगा ही नहीं तो उसको मारने का फायदा क्या। पर आप भूल गए हो, मैंने आपको कहा था ना, कुछ भूतों को मारने के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स होते हैं। वैसे ही इस भूत का एक सीक्रेट है कि इसको मारने के लिए इसकी छाती के ऊपर वार करना पड़ेगा, तब इसका काम आराम से तमाम हो जाएगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नाइस यार, बहुत अच्छी थी, बहुत फनी थी। मुझे तो इस तरह की फनी वीडियोस बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया, बहुत पसंद आई वीडियो, कमाल थी और काफ़ी फनी थी।
और वाकई पुरानी फिल्में अगर देख लो या पुराने सीरियल उठा के देख लो ना इंडिया के, तो उसमें यही होता था कि मतलब नकली भूत और वो हवा में उड़ रहे हैं और नकली दांत। और हम बच्चे थे, हम भी नहीं डरते थे ये हम देख के, डरते हालांकि थे हमें देख डरना चाहिए। मैं तो नहीं डरती थी। अच्छा, हम उसको फनी मैं तो लगते बहुत थे। डरता था यार, मैं तो भूत वाला ड्रामा आज तक। इंडियंस होते थे तो मुझे बहुत फनी लगते थे। मैं आज तक इंडियन भूतों से नहीं डरी। क्या बात, भूत को क्यों डर लगता है, वो एक दूसरे भूत से। पर ये कि मुझे सच में भूतों से बहुत डर लगता है और मैं अकेले फिल्म नहीं देख सकता हूँ। मैं हॉरर मूवीज जो है इंडिया की तो खैर नहीं होती इतनी, लेकिन कुछ हैं जैसे वो राज और वो 2-4 फिल्में आई थी जो जिसमें 1920 वो बड़ी खतरनाक थी। उसके तो गाने इतने मजे के हैं। हाँ, फिल्म बहुत डरावनी है। तो इस तरह की कुछ फिल्में हैं जिनसे मुझे कुछ डर हैं, लगता है। हाँ। बट ये तो मजाक ही था यार, इसमें हाँ, कोई ये तो डर वही ही तो, नहीं। हाँ, funny ये बनाए हुए तो थे। पुरानी फिल्मों में वो हॉलीवुड की मूवीज जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत उनको मजे देख के की। डर लगता है। नंशन इस हाँ, तरह अगर हाँ नन फिल्म बड़ी डरावनी मैंने आज तक नहीं देखी, हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने स्माइल देखी थी, अच्छा। मज़ा आ गया यार देख के, फिल्म थी। और जेन्युइनली जब मैं उठाऊँ ना तो इत्तेफाक से मूवी देखने से पहले मैं फ्रूट खा रहा था और वो जो चाकू था मैंने रख लिया अपने बिस्तर पे, भूल गया मैंने रखा है। तो वो मैं सो गया, लेटा मोबाइल में मूवी देख रहा हूँ और अचानक मूवी ख़त्म होती है और वो एंड होता है और अचानक मेरा हाथ लगता है चाकू। मैंने उठाया हाथ में चाकू, ओह माय गॉड मेरी हालत बुरी। मैंने कहा ये चाकू कहाँ से आया, और मैं खुद ही भूल गया था कि मैंने ही रखा है। तो मेरे बेड पे ही पड़ा हुआ था वो, तो मेरे साथ हो चुका है जी। अच्छा। तो बाकी ओवरऑल मज़े का था, ठीक था, अच्छा था, पसंद आया। मैं भी इस तरह कोई हॉरर देख लूँ ना तो मुझे 2-3 दिन बहुत डर लगता है। वॉशरूम में जाने से बहुत डर लगता है, नहाने से देख बहुत रहे डर कोई लगता है। देख लेगा कोई। रात को ऐसे अजीब अजीब सी शक्लें बनना शुरू हो जाती है। हाँ। मतलब खुद ही इंसान क्रिएट करना, हाँ ये तो शक्ल बनी हुई है और अजीब अजीब हरकतें हो रही होती है। बिल्कुल। ये इंसान का दिमागी वो होता है, हाँ, वहम होता है। तो दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा चेंज लेकर आएँ, तो इसीलिए आपके लिए फ़नी वीडियोस आ रहे हैं, रोज बल्कि वीडियोस अगली आ बार रहे हम हैं। हॉरर पे करेंगे। हॉरर भी करेंगे, हाँ। हॉरर फिल्म्स पे भी करेंगे हम हाँ। रिएक्शन। हॉलीवुड की तो आप लोग भी कमेंट में बताया करेंगे हाँ, क्या आप भी बताया करेंगे। और कुछ इंडिया के शहर हैं, शहर पर भी रिएक्शन हाँ, करेंगे। शायरी मुझे बड़ी पसंद है, बहुत पसंद शायरी है। नहीं, शहर। मैं इंडिया के शहर का कह रहा हूँ कि नहीं हम शायरी पे करेंगे, मुझे शायरी बहुत पसंद है। तो शायरी। हम एक अपना चलो शायरी इस बात पे एक सुनाएंगे। शेर सुना दो। अभी हम उस पे- जिसको पसंद होती है उसको बोलना तो आता है ना, ये एक शेर सुना दो। मुझे अभी एकदम से याद नहीं आएगा कुछ। चलो फिर जब शायरी पे करेंगे तो मुझे एक वो अच्छा लगता है कि चांद जब हासिल हो जाए तो चांद कहाँ लगता है। हाय 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 मेरा हाय सबसे हाय फेवरेट। हाय आगे बस यही है, खत्म हो गया। बस। वाह भाई वाह। चांद जब हासिल हो जाए तो चांद कहाँ लगता है, जहाँ देखो वहाँ चांद चांद लगता है। ठीक है, कंप्लीट कर। तो खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह मज़े मज़े की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। जरूर बताया करें आप क्या देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।